भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। अंतिम पैराग्राफ में है, पेज क्रमांक 254 है। अंतिम पैराग्राफ में जैसा कि हम कल के पैराग्राफ में पढ़ रहे थे भक्ति और गुरु के महत्व के विषय में, आज जो है हम अंतिम पैराग्राफ में हैं। प्रयास रहेगा कि हम आज कंप्लीट कर लें इस अध्याय को, ताकि कल और परसों हम इस अध्याय पे प्रश्न और उत्तर कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है। क्या इंगित किया है? कि भागवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात 43,000 ना, राइट, 4 लाख, हाँ, 43 लाख इक्वल टू 1000 बोलते हैं। 43 लाख को 1000 में गुणा करेंगे 100 वर्ष के तुल्य होते हैं। तब जाकर उनका एक दिन जो है ऐसे 100 वर्ष के तुल्य होते हैं। 43 करोड़ 43 करोड़ उनका एक दिन होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं 100 वर्ष, 43 करोड़ वर्ष का जो है उनका एक दिन होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पूर्व के पैराग्राफ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा की एक रात तक जो है भगवान का रास नृत्य चला था। जो शरद पूर्णिमा की रात थी वह ब्रह्मा की एक रात थी। हम पिछले पैराग्राफ में पढ़े रासलीला जब समाप्त हुआ तो दिन हुआ, लेकिन वो रात कितनी बड़ी थी? तो बोलते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन के बराबर वो रात इतनी बड़ी थी। तो आप समझ लीजिए कितने हजार वर्ष जो है रास नृत्य हुआ। ऐसा जो है भगवत गीता के अकॉर्डिंग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितनी दीर्घ अवधि तक चला। जितना दिन होता है, जैसे 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात भी होती है। तो ब्रह्मा का एक दिन अगर इतना बड़ा है तो ठीक उतना रात भी बड़ा होगा, ये स्वाभाविक है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्मा की जो रात थी जो दीर्घ अवधि तक चला, किंतु गोपियां इसे समझ न पाई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ बना दिया।
जैसा कि सभी के मन में प्रश्न आया होगा, अरे क्यों इतना बड़ा रात करने की क्या जरूरत थी? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि भगवान जो है सभी की इच्छाएं पूरी करनी चाहते थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, मोकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए 500 के नोट को 5000 का नोट बना सकते हैं। यहाँ पे वही चीज हुआ। गोपियों को लगा कि एक दिन भगवान के साथ पर्याप्त नहीं है डांस करने में, तो उन्होंने बोला ठीक है ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। तो 43 करोड़ वर्ष तक जो है, वो भी 43 करोड़ वर्ष नहीं, 43 करोड़ 100 वर्ष, 100 वर्ष, 4300 करोड़ वर्ष, एक वर्ष नहीं, एक 43 करोड़ वर्ष नहीं, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना बड़ा भगवान ने कर दिया। कुछ भी करने के लिए भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। किसके लिए बोलते हैं? उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। किसकी इच्छा पूर्ति के लिए? गोपियों की। लेकिन गोपियां इसे नहीं समझ पाई। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए जो है कुछ भी कर लेते हैं। हमने देखा है भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान जो है सारथी बन जाते हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कभी कभी कुम्हार बन जाते हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कभी कभी नरसिंह का रूप धारण करते हैं, वराह रूप धारण करते हैं, है ना। कभी वामन रूप किसके लिए धारण किए? राज्य तो इंद्र को चाहिए था, लेकिन भक्त, क्योंकि इंद्र भगवान का भक्त है, वो भी प्योर डिवोटी नहीं है, कर्म मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। उसके लिए भी भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण बन गए, भिक्षा मांगने चले गए। तो भगवान भिक्षा भी मांग सकते हैं भक्तों के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसके लिए? भक्तों की संतुष्टि के लिए। सोचिए अगर हम भक्त बन गए तो अनलिमिटेड दुख ही नहीं रहेगा। इसीलिए भक्ति करिए, राम कहिए, राम जपिए सांस के ही प्रवेश में। इसीलिए जो है राम कहिए और राम जप करिए। बोलते हैं कब? बोलते हैं सांस के प्रवेश में। हर सांस जब आप अंदर लेते हैं, राम राम राम, तब जाकर कल्याण होगा, तब जाकर भगवान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ भी नहीं पाएंगे आप कि भगवान आपके लिए सब व्यवस्था कर दिए हैं। भक्तों को पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव हुआ? क्या कैसे संभव हुआ कि रात्रि दीर्घ हो गई? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं कि यदि कृष्ण एक छोटी सी रस्सी में बंध गए, किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को ब्रह्मांड दिखाया, यह कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर है कि वे अपने भक्तों की प्रशंसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लॉक मत करना। मेरा भाग रहना चाहिए। देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण कराते हैं कि भगवान एक छोटे से रस्सी से बंध गए। एक हाथ की रस्सी थी, उससे बंध गए। एक हाथ मतलब 3 मीटर, 1 मीटर। भगवान उससे बंध गए, और लेकिन भगवान ने उन्हीं माता को, जिन्होंने बांधा, कौन बांधा? यशोदा माता ने। उनको अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। क्या ब्रह्मांड को एक रस्सी से बांध सकते हो क्या? तो भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी प्रकार चूंकि गोपियां श्री कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घ काल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि गोपियां चाहती थी कि हम भगवान के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करें, आनंद प्राप्त करें, इसीलिए उन्होंने रात्रि को दीर्घ काल में जो है परिवर्तित कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। बोलते हैं ऐसा उन्होंने किसके लिए किया? अपने वचन के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया है। क्या वचन दिया है? पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बोलते हैं मैं सद्भक्तों की प्रसन्नता के लिए आता हूँ सबसे पहले। श्रील प्रभुपाद जी लिखते, जब श्री कृष्ण ने यहाँ पे जो है, उन्होंने, वैसे भगवान ने तो सबको वचन दिया है, लेकिन स्पेशली गोपियों को उस किस समय वचन दिया था? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब श्री कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का चीर हरण किया, तो उन्होंने वादा किया था कि उनकी भविष्य में किसी रात में उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं कि जब गोपियां जो है यमुना नदी के चीर घाट पर, कई घाट हैं, तो जो चीर घाट पर गोपियां स्नान कर रही थी, जहां पे भगवान ने क्या किया था? चीर हरण किया था। अर्थात चीर मतलब वस्त्र चुराया था, हरण मतलब चुराया था। तब गोपियों से भगवान ने कहा था कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं किसी न किसी रात पूरी कर दूंगा। आगे लिखते हैं, अतः गोपियों ने एक रात श्री कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन वो रात कितनी बड़ी थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। किंतु वह रात कोई साधारण रात न थी, वह ब्रह्मा की रात थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर पाना संभव है, क्योंकि वे परम अधिष्ठाता हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के लिए जो है सब कुछ करना संभव है। क्यों संभव है? बोलते हैं क्योंकि वे परम अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता मतलब निर्माण करता, हर चीज क्रिएटर, सब कुछ करने वाले हैं वे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास नित्य का वर्णन नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।